अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सबाहत एंड वेलकम टू माय लाइव सेशन. सो सबसे पहले तो आई विल बी गोइंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड सीइंग who is watching me at the moment cause it's 8 o'clock and then I can begin with my session. और आज का जो topic है, you can let me know what you think about this topic and what do you think I plan to discuss in this specific topic. So you can let me know in the comment box as well, but first of all let me go and check. Okay, and let me see who is live over here with me. Okay, so let's see. पहले तो मुझे, if I can see myself on the other platform, only then I'll be able to know who's live with me over here. But still I can see people, so you can let me know आप कहाँ से हैं, whether you're from Pakistan or you are from abroad or you're from any other province or district of Pakistan. So you can let me know in the comment box जो आपके लिए open है. Okay, yes, so I can see myself and I can see that the mute option is on, so I'll just have to mute myself. Okay, so now I'm muted. So बहुत दिन हो गए and आपको ये लगेगा कि शायद मैं छुट्टियां कर रही थी, बट नो नो नो, मुझे छुट्टियां करने की आदत नहीं है. एंड यू नो व्हाट, आई गेट डिप्रेस अगर मैं छुट्टी पे चली जाऊँ. सो दैट्स वाई आई ट्राई टू बी वेरी पंक्चुअल, वेरी रेगुलर, बट ड्यू टू द इंटरनेट इशूज़ एंड द स्लो इंटरनेट कनेक्शंस, सो जितना भी आपका जो है वाईफाई हो या जो भी आप जो सर्विस यूज़ कर रहे हो, स्टिल अगर नेट नहीं होगा या नेट स्लो होगा तो आपके जो है काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ जाएंगे एंड यू कैन बी प्रोडक्टिव. सो आज जो है मुझे कुछ लगा कि थोड़ा स्टेबल है नेट, तो आई थॉट वाई नॉट हैव दिस सेशन. और ये जो सेशन है, इन दिस सेशन आई प्लान टू नॉट डिस्कस एनीथिंग जिससे आपका माइंड स्ट्रेसफुल हो. So I'll try to discuss something which is more of personal, and that is the highs and lows. Like in daily routines, everyone has their highs and lows. So as a human being, I too have my highs and lows. So I would want to discuss those highs and lows, and I want you to interact with me as well and tell me कि भाई आपके भी क्या highs and lows इस तरह के होते हैं या कुछ different होते हैं, या what are those highs and lows and how do you cope up with the those highs and lows. Okay, I have Irfan Fani, Walaikum Assalam, and Usman Najub, thank you so much for joining and watching this session. So सबसे पहले तो देखें, हमेशा जो है ना किसी भी बात के, किसी भी टॉपिक की जो शुरुआत होती है ना, वो आपने पॉजिटिविटी से करनी होती है. एंड ऑब्वियसली द कॉन्स टू फॉलो विद द प्रॉस. सो आई वुड बी probably starting with the highs. कि हाइज क्या होती हैं, व्हाट आर द हाइज व्हेन यू हैव टू गो थ्रू अ डेली रूटीन. एंड देन ऑब्वियसली आई डिस्कस द कॉन्स एज वेल. कॉन्स के बगैर तो हाइज हो ही नहीं सकते, और हाइज सिर्फ नहीं हो सकते. सो देयर हैज़ टू बी कॉन्स. सो प्रॉस एंड कॉन्स दे गो हैंड इन हैंड. और कोई भी कॉन ऐसा नहीं होता जिसको आप एड्रेस नहीं कर सकते. यू कैन एड्रेस एवरी काइंड ऑफ कॉन इफ़ यू लुक एट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और आपका जो है थिंकिंग का और चीज़ों को एनालाइज करने का जो लेवल है वो डिफरेंट हो. अच्छा, अगर हम जो है हाइज की बात करें तो हाइज में जो है क्या होता है आपके डेली रूटीन में कि नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट विद रेफरेंस टू हाउसवाइफ्स, with reference to mothers, with reference to women overall, or this role it can be applied to the male gender as well. Those who are fathers, those who are husbands, those who are sons, those who are brothers. So it's not that I'm biased against anyone. So ये वाला जो highs and lows हैं ये दोनों पे अप्लाई होते हैं, चाहे वो ख़वातीन हो या चाहे वो मर्द हो. और you just have to place yourself in that specific role. So I'm not going to say कि भाई ये role specifically इसके लिए है तो ये highs इनके हैं तो ये lows इनके हैं. So everyone can put themselves into that particular role. But I'll just generalize कि भाई highs and lows में क्या होता है और किस तरह होता है. अगर हम highs की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो जो इसमें आती है ना, that is flexibility and freedom. और वो फ्लेक्सिबिलिटी
और फ्रीडम किस तरह होता है, लाइक व्हेन यू आर इन अ रोल इन, चाहे यू आर अ वुमन, आप जो है मदर के रोल में हैं या आप फ्रीलांसिंग के रोल में हैं, या आप किसी भी रोल में हैं, तो यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ स्केड्यूल फॉर योर सेल्फ, वट एवर दैट स्केड्यूल इज़, और उस स्केड्यूल में आपने बैलेंस करना है. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ वाइफ, आई एम अ मदर, एंड आई हैव टू बैलेंस आउट थिंग्स कि भाई दिस इज़ द रिक्वायरमेंट विच इज़ आई एज अ मदर am needed in the household for these things. ये roles हैं मेरे in the household when I'm talking about myself as a mother or as a wife. ये मेरे roles हैं. So I have to set a schedule, and then when it comes to professional life, तो उसके लिए एक और schedule होते हैं कि भाई okay, when you're doing your professional work, तो this is your timetable and this is how you are supposed to manage. So ये जो flexibility है, this gives you the opportunity to devise your own timetables. और देन उसमें जो है यानी सब कुछ आ जाता है, हाउस होल्ड आ जाता है, एज अ पेरेंट आ जाता है, वर्क आ जाता है, एंड देन देर इज़ यू नो फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन यू आर अ स्टे एट होम मॉम. एंड stay at home mom does not mean you are all time busy with the home chores and you can't do anything ऑन योर ओन, या आप जिस चीज़ को परसू करना चाहते हैं या आपके जो करियर्स हैं आप उसको परसू नहीं कर सकते. सो स्टेइंग एट होम मॉम्स, दे डू परसू देयर करियर्स, और द बेस्ट करियर stay at home moms can do is through freelancing, or they can set up their own businesses at home and they can manage their businesses side by side. सो उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह आती है कि भाई यू कैन अटेंड टू द नीड्स ऑफ योर चिल्ड्रन, क्योंकि व्हेन यू आर स्टे एट होम मॉम, चाहे स्टे एट होम मॉम है या स्टे एट होम फादर हैं, तो यू कैन एड्रेस द नीड्स जो आपके बच्चों को होती हैं. और अगर आम रूटीन में इफ़ बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, तो बच्चों की नीड्स एड्रेस नहीं हो सकती, या येस अगर एड्रेस हो भी सकती है तो इट टेक्स टाइम, और कहीं ना कहीं जो पल रहा है या जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है. सो व्हेन यू आर स्टे एट होम मॉम और फादर, तो आप जो है बच्चों की नीड्स एड्रेस कर सकते हैं. डिफरेंट जो स्कूल के इवेंट्स होते हैं विच आई फील येस कि at times when both parents are working you cannot even address attend those events, या कोई अगर जो है मैनेजमेंट रिलेटेड कोई मीटिंग्स हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, so you cannot address those activities. Now I remember when I was teaching in a school for a certain period, so उस टाइम पे जो है I thought कि मे बी जो फंक्शंस होंगे या जो इवेंट्स होंगे, being a teacher in the same school and of my children, so I'll be able to attend those events. But actually होता क्या था कि वो तो जो है यानी खामखा का ना एक ढकोसला होता है स्कूल्स में अक्सर जो स्कूल्स होते हैं फॉर कमर्शियल पर्पसेस, येस दे पोर्ट्रे देमसेल्व्स एज कि भाई वो बहुत खैर ख्वाह हैं आपके बच्चों के, और अगर वो बच्चों के खैर ख्वाह हैं तो एज पेरेंट्स आपके भी वो बहुत ज़्यादा खैर ख्वाह हैं. सो वो मदर्स जो कि वहाँ पर टीच कर रही होती हैं, इनिशियली दे आर गिवन दिस इम्प्रेशन, बिकॉज जब आप अपने बच्चों को एडमिट करवाने जाते हो तो आपके सामने एक और ही कहानी पेश की जाती है. बट व्हेन यू गेट इनटू द सिस्टम देन यू कम टू नो कि ओहो ये तो सिर्फ कहानी है, इन फैक्चुअल तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है. So when I was teaching I guess back 4 to 5 years ago when I was teaching in this school, तो उसमें I had to face the same scenario कि functions होते थे and I was very excited कि okay भाई बच्चे जो है participate करें, I'll be able to participate and see what my child is performing. But then उस time पे जो है I was broken this reality. No, you are a mother though, but you are also a teacher, so you can't address या आपके जो जज्बात हैं, so you are able to express those जज्बात for other children whom you are teaching, but you cannot express those emotions for your own child. So ये जो एक conflict of interest था, that really got to me, because I'm a person, if I do something good it's for everyone, it's not that कि भाई मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ तो औरों के बच्चों के लिए नहीं करूँगी. So it's a universal attitude. So I had that kind of aptitude कि I wanted to do for my children as well in school premises as I was doing for other people's children. बहरहाल
बात की एग्जांपल देने का मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें ये नज़र आती हैं कि भाई दिस इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, बट इन रियलिटी वो इस तरह नहीं होता, वो उसका एक और ही रुख होता है. So you have to watch that ruh and you have to see that कि whether if you are satisfied with that kind of behavior and aptitude, so you can go on and pursue that career. But if you are not happy, like, you have to justify yourself, and you have to um, like, simply there is no excuse for it, I would simply say. Because if you are a transparent person, then you have to be transparent, not from the inside but from the outside, and then you have to be transparent in your policies as well. अब ये तो नहीं ना कि if you I'm not talking about you people, I'm just talking about institutions या ऐसे businesses who have commercialized themselves, and they treat the parents and the students as clients rather than as parents. So वो जो emotions होते हैं, it's completely drawn out of businesses, from many businesses. So school is one of those business जहाँ पर जो है it's all commercialism, so there are no such kind of emotions. जो emotions आपको parent teacher meeting में नज़र आते हैं, या result day पे नज़र आते हैं, या sports day पे नज़र आते हैं, so they are all quoted emotions. So in reality, if you want to see the real people working, then you should do some kind of internship over there to see the actual faces. So that does not apply to every school. There are many schools जो कि बहुत अच्छे होते हैं, teachers बहुत अच्छे होते हैं, very loving, very cordial, not only with the students but also with the parents. So there is a variety. But I'm just sharing my experiences, what I felt and how I felt, and what this whole scenario revealed to me, that when it's commercialism, then there are no emotions that are put in front of you, or you can address those. अच्छा, सो जहाँ तक फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम की बात है, तो वो फ्रीडम आपको मिल जाता है इफ़ यू आर अ स्टे एट होम फादर और मॉम. यू कैन अटेंड द फंक्शंस ऑफ योर चिल्ड्रन, एंड यू नो कि भाई हाउ योर चिल्ड्रन आर डूइंग. अच्छा, देन इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, दैट इज़ if you are doing freelancing, and if you are okay, let me see your comments as well. TQ me, what does TQ me stands for? आपका कोई नाम है? वालेकुम अस्सलाम टू यू. और आपको फेसबुक रिक्वेस्ट भेजी है. अच्छा, रिक्वेस्ट भेजी है, किस चीज़ की रिक्वेस्ट भेजी है ये भी बता दीजिए मुझे. एंड सैयद अब्दुल गफ़ार शाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. अच्छा, सो इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है कि व्हेन यू आर स्टेइंग एट होम, और यू आर परस्यूइंग योर ओन वर्क इन अ रिमोट सेटअप और फ्रीलांसिंग एनवायरनमेंट, या जो भी आपका वर्किंग सिनेरियो है, तो दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी. नाउ दीज आर द हाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइज. तो यू कैन बिल्ड फैमिली बॉन्ड्स जो आम रूटीन में शायद आप ना बिल्ड कर पाएँ, फॉर द सिंपल रीज़न, इफ़ द head of the family is working, if the woman is working, so उसमें वो फैमिली बॉन्डिंग उससे नहीं हो सकती. तो फैमिली बॉन्डिंग किस तरीके से करेंगे? वीकेंड्स पे करेंगे, आपस में फैमिली बॉन्डिंग करेंगे, या बच्चों के साथ फैमिली बॉन्डिंग करेंगे, या रिलेशंस जो ख़ानदान वाले हैं उनके साथ फैमिली बॉन्डिंग करेंगे. सो व्हेन यू आर स्टेइंग एट होम और यू आर इनटू अ रिमोट सेटअप, you have plenty of time to bond with your family, and even if you are working, still you can bond. It all depends कि आपके टाइम टेबल्स किस तरह हैं, आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं. Like, I have seen many people who work, both male and female, both husband and wife work, but still at the end of the day they are able to give ample time to their family, and they can build a bonding with them. But अब जो सिनेरियो है, there are very few families which have this kind of aptitude of building bonding with their children, because most of the time children are doing their own stuff, the adults are doing their own stuff, and no one has time for anyone. So we can't put every blame on the commercial businesses. अगर families में भी देखा जाए, family institutions भी देखा जाए, तो वो बहुत ज़्यादा बिखरे हैं.
सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली इंस्टीट्यूशंस ना बिखरें, तो देन यू हैव टू स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग दोज थिंग्स which were applied by our दादीज़ एंड नानीज़ एंड बुज़ुर्ग इन आर हाउस, ताकि हमारे जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है वो सिक्योर किया जाए और वो इस तरीके से ना बिखरे जिस तरीके से हम बिखरते हुए देख रहे हैं. सो फैमिली बॉन्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Then because when you're involved into family bonding and you are forming bonds with your children, तो overall उनकी जो personality grooming होती है, जो development होती है, वो एक different level की होती है. If both parents are working, yeah, everyone in the house is working and there are small children, so children always need someone to bond with. So whoever is available at the house, they are going to bond with that person. अब वो person जो है, it can be some some दादी, some नानी, some दादा नाना, can be anyone, can also be a servant. But then again, people often object, why are children so close to servants. But if the servants are good, if they can provide good education and good morals, obviously हर तरह के जो servants होते हैं, you have to when you are appointing servants for your children or in your home, you have to keep these things in mind कि भाई आप जो है ख़ानदानी servants को appoint करें. And you will find those khandani servants, those who have been into that framework or into your family for centuries, time after time. So those are the khandani servants, and they are really ba-kamal people. They have total the kind of values which were earlier inculcated by our parents. Even those servants do have those values. So don't ever think that they are servants, so they can't inculcate or impart any good values to your children. They impart a lot of good values, provided आपके जो servants हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, किस family से हैं, how long you have known the families. And plus, if you treat people on a humanitarian level, they are going to do good to you or to your children. And if you become a jabir and you start treating people like ants and kide makode, so then don't expect anyone is going to do good to you or to your family. So this is another thing. और अच्छा इसमें जो है एक और जो चीज़ हो जाती है, another high is you can have personal fulfillment when you are staying at home or working from home. और उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि you can divert yourself into different things. You can either organize your home, yeah, you can either contribute to family's well-being, and then you can pursue your creative and professional passions as well. And it all depends कि आप चीज़ों को किस तरह मैनेज कर रहे हैं, और जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको एक पर्सनल फुलफिलमेंट फील होती है. Like if you are going to offices and वहाँ पर जो है you have so many things at your hand कि भाई मैंने जो है अब ऑफिस का डे स्टार्ट हो गया और इसमें जो है ये मेरे चोर्स हैं, ये मेरे TORs हैं, ये मेरे KPIs हैं, ये quote unquote, there are so many things you have to do in that particular day, because आपकी जो सैलरी है वो उस परफॉर्मेंस पे बेस हो रही होती है. And then at the end of the day, it's not necessary you feel satisfied or you have that fulfillment, okay आज के दिन मैंने जो है बहुत कर लिया, क्योंकि हो सकता है कि उस दिन में जो है आप शायद ज़्यादा ना कर सकें. तो then what would you do? Are you going to condemn yourself, or are you going to go into some kind of depression? No, you can't do that to yourself, because you are a human being, and to err is human and to forgive is divine. So every person cannot do everything in a single day. So जहाँ पर highs होते हैं वहाँ पर lows भी होते हैं. हो सकता है कि you might be very productive or very energetic every day, like maybe 3-4 days a week, but maybe 2-3 दिन ऐसे बीच में आ जाएं when you are not productive or you are less productive. So instead of criticizing yourself or scrutinizing yourself over not fulfilling something, so spare yourself, try to relax. You are also a human being, and the bosses out there, they need to understand this कि भाई उन्होंने robots नहीं hire किए हुए, उन्होंने इंसान hire किए हैं. और अगर आपको
रोबोट्स वाला काम इंसानों से करवाना है तो फिर आप सब जो है एआई से जो है अपने रोबोट्स बनवा लें और एआईज को लोगों की जगह रिप्लेस कर दें, बट देन दैट इज़ नॉट पॉसिबल cause AIs can't have those emotions which humans have, and not every work can be performed by AIs. So human touch is always necessary. So when it comes to personal fulfillment, तो आप जो भी कर रहे हैं, आप थोड़ा भी कर रहे हैं, यू नीड टू बी पर्सनली फुलफिल्ड. अगर आप घर में हैं, घर का काम कर रहे हैं, लाइक आई नो मेरी जो रूटीन है, आई हैव थिंग्स विच आई हैव डिवाइडेड and I have divided it into days, and it's not necessary I complete each and everything in a particular day. चीज़ों के लिए जो है दिन सेट किए हुए हैं, क्योंकि आई हैव टू सी कि मेरी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, मेरी कितनी आउटपुट है, कितना मैं कर सकती हूँ, कितना मैं नहीं कर सकती, और क्या वो चीज़ें मैं एक दिन में वाइंड अप कर सकती हूँ. लाइक इफ़ आई एम सॉर्टिंग आउट क्लोथ्स एंड ऑर्गेनाइजिंग द हाउस, I cannot complete each and everything in a day. So what I do is I pick up a room and then I start organizing that room, and then that room can also take 2 to 3 days because I'm doing it single-handedly. I do not have servants to work for me. I do not have AIs, which I would love to have some kind of AI robot who can do some work for me, at least wash those dishes जो कि मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लेती हैं. सो आई डोंट नो वो इलेक्ट्रिक्यूट ना हो जाए एआई, सो आई जस्ट वरी अबाउट दैट, या वो इलेक्ट्रिक्यूट हो जाए या मैं इलेक्ट्रिक्यूट हो जाऊँ. सो बट देन आई वुड वांट एन एआई टू डू द डिश वॉशिंग, सो मेरा जो मेजर टाइम है वो बच सके. बट दीज आर द थिंग्स जो कि आपको जो है मैनेज करनी पड़ती हैं, एंड यू आर अ ह्यूमन, यू कैन ब्रेक यूर टास्क इनटू चंक्स. सो दीज आर द हाइज एंड लोज. अच्छा फिर इसमें एक और चीज़ क्या आ जाती है, इसमें जो है कॉस्ट सेविंग बहुत ज़्यादा आ जाती है. व्हेन यू आर एट होम, उसमें आपकी कॉस्ट किन किन चीज़ों में सेव हो रही होती है. लाइक बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट सेव हो रही होती है, इन द सेंस यू डोंट हैव टू हायर सर्वेंट्स टू डू योर जॉब. You can always do the job yourself. If your children are grown-ups and they're in that age that they can manage themselves, all you have to do is you just have to keep an eye. Now every day when I start with my work, I know the children are at home, I take rounds, and even when I'm in the kitchen or preparing something for them, I keep an eye. I know what is going on in the house, which child is doing what, so that's how I keep an eye on them. And then I don't have to rely on the servants or tell the servants, okay, go and see Flana child is sitting there, what is he doing or what is she doing, are they studying, are they doing this. So आप अपने chores खुद भी कर सकते हैं, and that's cost effective. Then इसमें जो है और आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, then you don't need tuition. Like if you are an able parent and you are you can read and study yourself, so you can educate your children as well. You can but then again there are specific subjects जो कि आप handle कर सकते हैं, and then there are specific subjects जिसके लिए you need experts. But then get a hold of those experts who are really good in their field, and they are not going to skin you. Got it? So always remember, having an expert is good, but don't go for experts जो आपको जो है ना आलू की तरह छिलका आपका उतार दें. ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भाई आपने किन से जो है अपने बच्चों को पढ़ाना है. एंड देन देर आर ऑलवेज क्राइटेरिया फॉर टीचर्स एंड वट एवर काइंड ऑफ ट्यूटर यू वांट फॉर योर चाइल्ड, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एज वेल. अच्छा, तो आपकी कॉस्ट सेविंग इस तरीके से हो जाती है. एंड देन एक जो इसमें हाई वाली बात है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है और पर्सनली आई अप्लाई टू माई लाइफ एज वेल, इज़ दैट I can continuously learn. So those people who are at home or work from home, they are in this habit of continuous learning. They're not binded by universities and institutions to learn something new. So they keep on learning, they keep on grooming themselves, and they keep on imparting whatever they have learned over the years. चाहे उन्होंने जो है पे करके लर्न किया है, चाहे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न किया है, या चाहे उन्होंने डिफरेंट मेंटोर्स से मेंटोरशिप लेकर जो है लर्न किया. सो एज व्हेन यू सेट योरसेल्फ
as a person who has to give back to the community. So this is the best way कि whatever you have learned over the years, start imparting it, start giving it back to the community. कुछ ना कुछ आपकी बातों से, आपके टॉपिक से, आपके टिप्स से लोग उठाते हैं and it does help them in their lives. हो सकता है कि बहुत से ऐसे इश्यूज हों, बहुत से ऐसे कंसर्न्स हों जो उनको किसी एक जगह से नहीं मिलते, बट देन व्हेन दे listen to different people's live sessions or podcasts, they come to know about those things, and then they think, oh, this was such an easy solution to this problem, and I had been thinking about it for years and years, and I wasn't able to get an answer for this. So this is how you can learn from people's experiences through continuous learning. And even in continuous learning, a human experience, someone who is deliberately offering their own life experiences, that's how you learn the realities of life, and that's how you come to know about the essences of life. So you don't have to live yourself to get that experience when you have babas and babis in front of you, or even you have young children who are very wise for their ages. So you can learn from them, and that is the art of art se zyada that is the खूबसूरती of continuous learning. So these are the highs. अच्छा, अब जब हम lows की बात करते हैं तो lows में क्या होता है, lows में भाई overwhelming और burnout बहुत ज़्यादा होता है. और वो किस तरीके से होता है, वो इस तरीके से होता है कि when you try to balance or create a balance between household and your work or your professional life, तो you are too much overwhelmed, क्योंकि उस टाइम में जो है आपके जो है ना सर पे एक सूली लटक रही होती है. you don't know how to balance out things. so that balancing out वो जो उसमें जो है फिजिक्स में जो है एक बैलेंस होता था, वेज के ऊपर जो है डंडे को बैलेंस करना होता था. तो वो जो बैलेंसिंग वाला एक्ट है ना, सो यू हैव टू कीप थिंग्स बैलेंस, कॉज ज़रा भी बैलेंस या ख़राब हो गया तो एक साइड पे पलड़ा ज़्यादा भारी हो जाएगा और फिर बैलेंस आउट नहीं होगा. सो एज अ ह्यूमन बीइंग यू हैव टू सी कि बी व्हाट आर योर टर्निंग पॉइंट्स, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, कहाँ पर आपने बैलेंस करना है. So moderation, that's the number one thing, that's the key to leading a successful life. You need to be moderate. कोई भी किसी भी फॉर्म के extremist या extremism, that's always going to keep you overwhelmed and you'll be burned out. और इसके अलावा क्या हो सकता है, बर्न आउट के हवाले से जब हम बात करते हैं, when you are so overwhelmed with things you want to do and you want to complete those things, so उसमें क्या होता है, उसमें you forget to give that ample down time, और वो जो self care का time है, you forget to give that time to yourself, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा burn out आप हो जाते हैं, and that is your low. So if you want to be on the high, you have to give ample time to yourself, you have to take care of yourself, you have to see many other things as well, ताकि आप burn out ना हो और आप जो है आपका peace of mind भी बरकरार रहे. अच्छा, देन इसमें जो है एक और जो चीज़ हो जाती है, दैट इज़ आपके जो लो टाइम में होता है, यू बिकम आइसोलेटेड ड्यू टू लैक ऑफ एडल्ट इंटरेक्शन. अब उसमें क्या होता है, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर ओन, यू आर वर्किंग इंडिविजुअली, यू आर नॉट वर्किंग इन टीम, आप रिमोट सेटिंग में है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को आइसोलेशन फील होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि दे आर ऑल टाइम दे आर वर्किंग एंड दे आर डूइंग थिंग्स ऑन देयर ओन. उनके जो चोर्स हैं, उनकी जो लिस्ट है, तो दे आर फोकसिंग ऑन दोज, और उन चीज़ों में फोकस करते हुए मोस्टली दे डोंट हैव ह्यूमन इंटरेक्शंस. So it's like a one-to-one which they are interacting with themselves or the AIs or the computers, or single-handedly they are doing each and everything. So उसमें जो है, when you do not have human interaction, that also leads you to burnout, that also leads you to isolation, cause you don't know who to talk to and you do not know how to approach people in order to fill that gap or to get out of that scenario. So इस scenario में
the best strategy which I use is I try to connect with people who are like-minded. I try to connect with people who are able to share my thinking as per my profession. I try to get in touch with my friends who are old university friends or professional colleagues. So I have, I don't feel that I'm isolated. And then definitely when you have a family, you can always, revert back to your family. You can spend plenty of time with your family, because your family, they're your, they're your chargers. जिस तरह मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर चाहिए होता है ना, इसी तरह आपको भी चार्ज करने के लिए आपके बैक एंड पे या फ्रेंड्स होते हैं या फैमिली होती है, और उनके साथ बातचीत करके उनके साथ जो है आप अपने जो भी जो इश्यूज होते हैं वो डिस्कस करके यू आर फुली चार्ज्ड एंड यू डोंट नीड एनी एक्सटर्नल चार्जर्स फॉर दैट. सो देन और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं. अच्छा, अगेन जो लो होती है, लो फॉर फ्रीलांसर्स और रिमोट वर्कर्स, इट इज़ अनप्रेडिक्टेबिलिटी. यू डू नॉट नो कि भाई आपको जो है क्या जो है फेस करना पड़ना है, क्योंकि फ्रीलांस वर्क it can be very unpredictable at times. When it comes to clients, the income can be fluctuating. Then there can be periods of high stress due to meeting deadlines. So when you are juggling with multiple things or multiple tasking, so then you are prone to face these unpredictabilities. Or but then again, if you have a planned schedule and if you know when to say no, when to say yes, when to take a project which is going to serve you well, so then you are able to maintain that balance. Okay, I have Abdul Razak is watching. Thank you so much for watching. Abdul Salam, thank you so much for joining and watching. Sayyid Abdul Rafi Sahid, thank you so much for joining and watching. And if you are at the end of my session, I'll take you live on camera. अच्छा, देन अगेन इसमें एक और जो चीज़ है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, एंड दिस इज़ नॉट ओनली रिलेटेड विद रिमोट वर्कर्स, दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद पीपल who are who are stay at home moms or fathers, can be anyone, or housewives, कि भाई देयर जो जो उनका काम होता है ना, इट इज़ अंडर वैल्यूड. नाउ दिस इज़ क्या कहेंगे इसको, ये अलमिया है, एंड पीपल डोंट एड्रेस इट. पीपल थिंक इफ अ हाउस वाइफ इज़ डूइंग समथिंग, इट शुडंट बी एड्रेस्ड, इट शुडंट बी वैल्यूड, कि भाई वो तो उसका रोज़ का काम है, वो तो उसकी ज़िम्मेदारी है. वो उसकी ज़िम्मेदारी मे बी हो उसकी ज़िम्मेदारी, बट everyone needs acknowledgement. If a woman is a stay-at-home mom and all day long she's doing the work, so as a person, as an individual, वो तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है being a partner, कि भाई आप जो तारीफ़ करें. And yes, this is specifically for men. खामदों के लिए ये, भाइयों के लिए ये. Bete, I won't put bete in this category because bete are, they're more than reciprocal. But this thing fits to the brothers and the khamand, who have to see कि भाई उनकी वाइफ्स ने पूरा दिन क्या काम किया है. प्लीज़ ओपन यूर वो जो हम थर्ड आई की बात करते हैं, थर्ड आई इज़ नॉट जस्ट फॉर क्रिएटिविटी. ओपन दैट इनर माइंड आए और देखें कि भाई आपकी जो पार्टनर्स हैं वो घर में क्या कुछ करती हैं. अगर आपने कभी नहीं भी देखा तो देखने की कोशिश करें, क्योंकि जिस दिन वो काम नहीं करेंगी ना, उस दिन सबको नज़र आएगा कि आज काम नहीं हुआ. बट जो वो काम कर रही हैं उसको तो एक्नॉलेज करें ना. तो ये जो है अंडर वैल्यूड और वर्क को अंडर वैल्यू किया जाता है. येस, आई वुड एडमिट विद इट कि उनके काम को बिल्कुल अंडर वैल्यू किया जाता है, क्योंकि एवरीवन थिंक्स, एवरी मैन thinks कि भाई what the woman is doing at house, what the wife is doing at house, it's their responsibility, they have to do it, it's part of their responsibilities and duties. Well, if you study Islam in the proper context, so Islam is very beautiful. It gives a whole code of life and even a code for the duties and responsibilities. And you need to understand कि भाई जो वाइफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दोज आर द ड्यूटीज़ ऑफ द हस्बैंड. जो हस्बैंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दोज आर द ड्यूटीज़ ऑफ द वाइफ्स. सो इट्स इंटरचेंजेबल.
So as a, when you call yourself a practicing Muslim, you have to understand, you have to analyze, you have to think, and you have to read between the lines. So कोई थर्ड पार्टी आपको आकर ना बता रही हो कि भाई आपकी जो है जो मिसेज हैं वो इतना अच्छा काम करती हैं, यू एज अ हस्बैंड नीड टू एड्रेस इट योरसेल्फ and you should be the first one to confront her कि yes, you are doing an tremendous job. Okay, I have with me Wazir Fidali Shigri. Thank you so much for your compliment. That means a lot and that motivates a lot as well. Tayyib Tariq, thank you so much for joining and watching. अच्छा, फिर उसमें जो है ना वज़ीर फ़िदा वालेकुम अस्सलाम, फिर उसमें जो ये अगेन हाइज एंड लोज हैं, इसमें एक जो सिनेरियो आ जाता है, दैट इज़ द डिफ़िकल्टी इन सेपरेटिंग रोल्स. Now, as I talk again and again, everyone who is working, they need to set boundaries. और सिमिलरली जो स्टे एट होम्स हैं उनको भी बाउंड्रीज़ बहुत सख्ती से जो है ना सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन बाउंड्रीज़ में क्या होता है, उन बाउंड्रीज़ में ये होता है कि यू फॉरगेट टू सेट दोज बाउंड्रीज़ एंड द बाउंड्रीज़ बिकम ब्लरिंग इन द सेंस कि यू सिंपली डू नॉट नो कि when it is time to address the family and when it is time to address the work. So if you want to be a professional person, you need to address this कि भाई जितना जो है आपके लिए घरदारी, घर से रिलेटेड चीज़ें, बच्चे, खामन, जो भी घर में हैं, लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी देखभाल करना ज़रूरी है. इन द सेम वे यू एज अ पर्सन टू हैव सम डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स, you want to be a professional person too. So if you want to be that professional person, then separate yourself and your work. वो boundaries बनाएं. Like I know myself, for many years I'm a stay-at-home mother and a wife. But yes, I have learned to pursue my passions and my dreams. So I don't let them go. I have a time, okay भाई ये morning का time है, this is for my household, and then after 3, I know 3 के बाद का जो time है, that is my time, that is the time जिसमें मैंने अपने professional career को pursue करना है, मैंने अपनी education को pursue करना है. If I'm learning something, if I'm continuously upgrading myself, then I have to pursue that. If I am tutoring someone, I have to pursue that as well. So that is my profession, that is my passion, that is what I want to do. Because at the end of the day, I don't want to be recognized as wife of so and so, or daughter of so and so, or sister of so and so. I want to have a name for myself, ताकि जब कोई मेरा नाम ले तो everyone knows who this person is, who this lady is. So that is what everyone is trying to do, whether they are on the digital space, whether they are in a physical working setup. So everyone has their highs and lows. I have my highs and lows, and yes, when I'm low, those of you who cannot get in touch with me, those of you who cannot contact me or talk with me, just try to understand that I might be in my lows. I might not want to talk to anyone, because that's the time when I am taking care of myself or processing different thoughts or different comments what I have seen in my social accounts. So I just go through those comments, and there are certain comments I need to process, cause when you come live, you have to educate people, you have to create an impact, and I don't want the negativity of people to be to be transferred from me to you. So that's the reason if I do not come live. अव्वल तो देखें, अभी तो जो मैं live नहीं आई, that was due to the exclusively to the net, but I'm fine. But when I'm not fine, you'll be able to see the things either through my face or through my body language or through whatever I'm communicating. So it's very obvious, I'm very transparent, so I can't hide my feelings. And those people who know me over here, आप में से बहुत से लोग हैं जिनके साथ मैंने 1-to-1 जो discussions भी की हैं, so you know me as a person. I'm very transparent. I don't hide things. I cannot put a disguise on myself. That's the way I am. So I just love to be transparent. Abdul Wakil, thank you so much for watching. और जो है
इस सेशन को वाइंड करने से पहले आई वुड लाइक टू से कि भाई इफ़ यू आर एबल टू हैव strong time management, if you are able to process things, if you are able to manage your time, if you are able to manage the roles which you have designated for yourself, चाहे आप मदर हैं, चाहे आप वाइफ हैं, चाहे आप सिस्टर हैं, चाहे आप डॉटर हैं, चाहे आप प्रोफेशनल पर्सन हैं, so you have to maintain a timetable, you have to plan out things, but yes, बाज़ दफ़ा प्लानिंग के साथ भी आपकी चीज़ें जो है टर्न आउट नहीं करती इन योर वे, cause that is unpredictability, cause that is due to unforeseen circumstances जो जिसके लिए आप भी तैयार नहीं होते, जिस तरीके से इंटरनेट का इशू हो गया या बिजली नहीं होती, उसका इशू हो जाता है, और इफ़ योर computer is not working, those are also unpredictable situations. So but then if you are able to manage each and everything, and you are able to bifurcate when you have to give importance to a certain area in your life or a certain thing, so then you will be able to run your life smoothly. But with with families, I won't say you can be a robot. You have to let go of certain things. Even up in professional life, maybe you there are times when you have to focus more on family than your professional life, but then there are times when you can lay all your focus on your professional life, because everything requires certain time and energy as well. So you have to maintain that balance. जहाँ पर आपको लगे कि भाई आपके प्रोफेशनल लाइफ की वजह से आपकी फैमिली लाइफ सफ़र कर रही है, तो वहाँ पर अपने प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा जो है साइड लाइन करते हैं. जहाँ पर आपको लगे आपके जो है फैमिली लाइफ की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ सफ़र कर रही है, वहाँ पर थोड़ा सा फैमिली से बात करके, डिस्कशन करके, cause your communication matters a lot. If you are able to communicate rightly at the right time, then people, because profession is not, I won't say it's a living being. You cannot talk to profession ना, communication आप profession के साथ नहीं कर सकते. If it's अगर आपका setup remote setup है, but family is a living entity. आप उनके साथ communicate कर सकते हैं, आप उनको अपनी बात समझा सकते हैं, so they are able to understand. So you have to maintain that balance, और when you are able to maintain that balance, तो फिर highs and lows का आपको problem नहीं होगा, then you'll be able to manage. So this is all what life is, and this is how we live our life. We learn from people, we connect with people, and we keep on moving. अच्छा, so this is all regarding today's topic. अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो बाय द इमोजीज. थैंक यू सो मच. आई कैन सी सो मैनी इमोजीज. आप लोग कितने अच्छे हैं, इतनी अच्छी अच्छी इमोजीज दे रहे हैं. Okay, and if anyone has any questions, you can let me know about your questions. Thank you for your compliment, Sayyed Abdul Rafi Sahir. Wow, and you sent me stars. Okay, thank you so much. Okay guys, Facebook का एक feature है, if you like the content of the person, आप उन्हें stars दे सकते हैं, and stars are actually a way of monetization. So उसमें आप जो भी stars देते हैं, those are converted into आई थिंक इनटू मनी ट्रांसफ़र होते हैं, मनी कन्वर्ट होते हैं और फिर ट्रांसफ़र होते हैं, समथिंग लाइक दैट. बहरहाल जो स्टार्स होते हैं उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं. सो व्हेन यू गिव स्टार्स, बी अवेयर इट्स नॉट अ स्टिकर, उसमें आपके पैसे लगेंगे, ठीक है, तो फिर जेब थोड़ी हल्की होगी. Okay, I have just and I can see your emojis. Thank you so much. So Abdul Rafi, I can see you at the top of my screen, and I'll try to invite you live on my stream, and let's see what you can talk about or tell our. Okay, why is it? Okay. It's adding, and when it adds, my voice goes into the chorus. So let's see. Okay, it's declined. Probably there's some kind of net issue. You can't come live, so it's okay. No issue.
तो अगर जो है अब and everything is clear, then I can bid you bye bye. And you know what, tomorrow, since मेरे जो है like I haven't been able to come live, I guess twice. मेरे जो I just came live once in this week due to this internet issue. So okay, okay, Abdul, it's fine, it's okay. I'm not going to add you. Okay, no worries. So probably I'll see if I can come live tomorrow and we can have another session. And let's see तो हम किस चीज़ पे बात कर सकते हैं. Then, after that, we can have a your weekend. Your weekend. And inshallah, I'll come live tomorrow at 8 p.m. If not tomorrow, then on Sunday. No, I guess Saturday is best. I'll come live at 8 p.m. Till then, bye bye and take care. Allah Hafiz.